सुनने नहीं है जीवन मेरा, सुनने नहीं है जीवन मेरा, हम भी रण में लड़े हैं। गौर फरमाइएगा कि सुनने नहीं है जीवन मेरा, हम भी रण में लड़े हैं। बिखर जाती है दुनिया जहां, बिखर जाती है दुनिया जहां, वहां हम आज भी खड़े हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर। बात कर रहा हूं कोऑपरेटिव बैंक की। जब युद्ध लड़ने जा रहे हैं, अंतिम समय आता है, तब घबराहट होती है और वहां पे आपको डराने वाले और भी ज्यादा आते हैं। नहीं वहां मत जाना, वहां ये हो जाएगा, वहां वो हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से बात करने वाला हूं कोऑपरेटिव बैंक की कि अब आपको एक अपडेट मिल रही है, जगह जगह से ये चीजें मन में आ रही है, सुनने में आ रहा है कि आपको पता है कि इस एग्जाम के अंदर, बाकी चीजें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि इस एग्जाम के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। ये आपको पता होगा, नहीं डाउनलोड किए तो जा करके कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है कि इसके अंदर सेक्शनल टाइम है कि किस सब्जेक्ट के अंदर आपको किसी में 10 मिनट मिलेगी, किसी में आपको 25 मिनट मिलेगी, किसी में आपको 30 मिनट मिलेगी। ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा। उस एग्जाम में आप जिस सेक्शन में पहले आप क्लिक कर रहे हो, ऐसा नहीं कि जो सामने आ रहा है आप किसी को भी एक को चूज कर लो, लेकिन जिसको चूज कर दिया, स्टार्ट कर दिया, उसमें वो टाइम होगा, तब तक आप उसी को पूरा कर सकते हो। ये बात ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज सामने आ रही है, बच्चों का एक डर है कल से। अब आपको कहाँ पे क्या चीजें पता चली है या कैसे, वो तो आप जानते हैं, लेकिन मेरा काम है उस डर को दूर करना। कोऑपरेटिव बैंक में क्या सर, हर सब्जेक्ट के अंदर पास होना मतलब सेक्शनल कट ऑफ लाना जरूरी है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है क्या? मेरी बात सुन लेना, मैंने यहाँ लिखा है कि डरे नहीं समझे, ठीक है, नहीं तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेरी आदत नहीं कि मैं आपको ये सारी की सारी वापस वो जो रामायण सुनाऊं और यहाँ पे दिखाऊं। सीधी कट में बात है, जो आपको नोटिफिकेशन आया उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि हो सकती है नहीं, ठीक है, लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। टेंशन फ्री रहिए। इसके अंदर आप गलती क्या कर दोगे, अगर हर सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ के भरोसे आप चलोगे ना, तो आपकी गलती क्या होगी, ध्यान से सुन लेना। ऐसा तो अभी आईबीपीएस के अंदर, बड़ी बड़ी एग्जाम्स के अंदर भी प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। आप वो क्वेश्चन कर दोगे जो आपको करने नहीं है कि मैं इसके अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाया, नहीं लाई, तो मेरा क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आपको एक मेहनत को बर्बाद करने से बचा सकती है। इस वीडियो को प्लीज सब लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा कि हर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मान लीजिए आप असिस्टेंट के एग्जाम देने जा रहे हैं, कोऑपरेटिव 10 नंबर के हैं। अब आपको किसी ने नहीं पढ़े कि 10 नंबर के हैं, लेकिन जबरदस्ती की नहीं, मैं जो 40% तो 4 क्वेश्चन तो करूँ ही, क्यों फालतू में रिस्क ले रहे हो? आपको जितना आ रहा है सिर्फ आप उतना कीजिएगा, बस इतना सा कह रहा हूँ। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, इंग्लिश के अंदर आपको लगे कि यार अगर मान लीजिए कहीं पे 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में से मैं तो 10 तो करूँ ही करूँ, नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए जो सब्जेक्ट आपको जितना आए सिर्फ उतना ही करना, फालतू की रिस्क मत लेना। सेक्शनल कट ऑफ का कोई सीन नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ ही जाएगी। तो ये बात सुन करके अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज और है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात कि हम लास्ट टाइम में कैसे क्या पढ़े। आज ये वीडियो आप देख रहे हो 25 को, ठीक है, 5 दिन बाद में आपकी एग्जाम है। अब आप बड़ी बड़ी चीजों को जाकर के वीडियोस देखोगे, ये सब चीजें नहीं करनी है। मेन चीज होगा, अभी एग्जाम क्रैक कौन करेगा? आपको पता है कि ईओआरओ में 27% अटेंडेंस थी, यही चीज आपके एग्जाम में होगी। ज्यादा अटेंडेंस नहीं रहेगी, वैसे ज्यादा लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरे, ये चीज भी ध्यान रखना। इसलिए माइंड सेट को सही रखना जरूरी है। मेरी बातें आपको बाद में समझ में आती है, जैसे आरएस वालों को भी आई, ईओआरओ वालों को भी आई, अब भी समझा रहा हूं। ऐसा कोई आपका अपना ही होगा, कई बार तो अपने भी नहीं होते, जो इतनी बातें आपकी फिक्र करेगा, आपको बार बार आकर के टोकेगा। आपको टोक रहा हूँ, समझा रहा हूँ। फ्री माइंड होकर के जाना, घबराना मत, ठीक है। लैब वैसे ही नॉर्मल होती है, वैसे ही जाकर के एग्जाम देना है। कीबोर्ड को टच मत करना। अगर पहली बार दे रहे हो, एग्जाम देने के बाद में आपको नंबर भी डालने होते हैं, माउस से डाल सकते हैं। कीबोर्ड को साइड में रख देना, अपने जो है व्हाइट पेपर वहां से पे मिलते हैं, मांग लेना, नहीं दे तो चिल्ला लेना। कंप्यूटर के अंदर कहीं पे भी आपको लगे कि आपको गड़बड़ है या कुछ भी, जाके पहले चेक कर लेना। जैसे ही हो तो बार बार बोलना, मेरे जो पीसी के अंदर प्रॉब्लम आ रही, वो लोग नहीं सुनते हैं, वहां बैठे रहते हैं। ये चीज ध्यान दे लेना, मेरी बातें फिर समझ में आएगी। उमेश सर ने बोला था, क्योंकि अगर एग्जाम लॉक हो गया ना, अगर आपने कीबोर्ड को छेड़ा तो एग्जाम लॉक हो जाएगा। कई बार टेक्निकल सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है, बार बार बोलना मुझे एग्जाम अभी के अभी देना है, वो लोग सुनते नहीं है, आपका टाइम निकल जाएगा।
ठीक है। लास्ट टाइम में जो बच्चे इस कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को। इसके अंदर मैंने आपको जो कोऑपरेटिव एक्ट वाले जो एमसीक्यू वन लाइनर दिए हैं वो वाले और अकाउंट्स वाले जो दिए हैं, एक मैं अकाउंट्स के आज और ऐड करूंगा, 4-5 दिन सिर्फ उनको देख लेना, अकाउंट्स उससे बाहर नहीं जाएगी, प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी, ठीक है, इसलिए वो भी देख जाना। और जो मैंने पहले आपको एमसीक्यू ऐड किए मैं ना, उन पे अब जो हैंड रिटन वाले नोट्स हैं उन पे मत जाना, लास्ट टाइम है उनको मत पढ़ना, सिर्फ एमसीक्यू पढ़ना। यही चीज जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर अगले 4-5 दिन के अंदर मैं इंडिया इंटरनेशनल और करवा दूंगा, राजस्थान मैंने करवा दिया, वो भी करवा रखा है, लेकिन इंडिया इंटरनेशनल की जो वन लाइनर है उसमें प्रमुख व्यक्तित्व जरूर पढ़ जाना, ठीक है। लोकसभा चुनाव वगैरह तो ये है ही, रत्न महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, सीआरआर से जो ये सब चीजें हैं ना, ये चीज़ें आपको देख करके चलनी है, ठीक है, इनको देख करके चल जाना। अगर आप 4-5 दिन में लास्ट टाइम में आप लोग भी पढ़ना चाहते हो, ध्यान से सुन लेना, अगर आपको लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी मर्जी, क्योंकि यूआरओ के तो पहले दिन भी बच्चा पढ़ के गया है कोर्स लेकर के, तो ये कोर्स सिर्फ आपको 899 में अवेलेबल है, वैसे पहले ज़्यादा था, आप चाहो तो लिंक आपको दिया हुआ है। एक और चीज़ आपको, जो मैंने टेस्ट दिए हुए हैं, टेस्ट लगाने नहीं है, इसमें असिस्टेंट के अलग है और जो मैनेजर वाले अलग है, उनके अंदर आपको क्या करना है लाड लो, सबमिट करके उनका लेवल देख करके जाना है, ठीक है। इसलिए मैथ से मत डरिएगा, सिंप्लीफिकेशन को अच्छा कर जाइएगा। रीजनिंग जाते आपको क्या करना है, आपको मेन चीजें रीजनिंग और करंट को अच्छा करना, ये ध्यान देना। राजस्थान जी के मैंने आपको जो इसके अंदर फाइल दे रखी है टॉप 1000 क्वेश्चन वाली, उस फाइल को देख जाना, आपको आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री वहां से डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है। और भी चीज़ें मैंने आपको कोर्स में बता रखी है टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन कर लेना, एग्जाम के पहले दिन आपको और अपडेट करूंगा, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, घबराइए मत, आराम से बिंदास होकर के तैयारी कीजिए, सब अच्छा होगा। एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा, वहाँ कोई भी टेंशन है ये सोच लेना पेपर मेरे लिए टफ है, तो हर किसी के लिए टफ है, बस इतना सा ध्यान रख लेना, ये कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है, सब अच्छा होगा, बिंदास होकर के एग्जाम दे के आना, और एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे रखिएगा, और हाँ मुस्कुराते रहिएगा, आप हमें सर के साथ हैं। अभी के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद, जय भारत।